अब बात जामताड़ा की करें तो जामताड़ा में एपी के फाइल संबंधित साइबर अपराध बढ़ता देखकर इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने जब कमर कसी तो 1 महीने की भागदौड़ के बाद हाथ लगा एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड अपराधियों का सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था और डीके बोस के झूठे नाम के तहत ये ऑपरेट कर रहा था। इस मामले को आपके सामने रखते हैं। 25 से 28 वर्ष के अपराधियों का ये गिरोह पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना और सरकारी बैंकों के नाम पर एपी के फाइल्स बनाता था। आम लोगों को व्हाट्सएप पर ही भेजता था। जैसे ही लोग लापरवाही में इन फाइल्स पर क्लिक करते, उनका फोन हैक हो जाता और ये अपराधी एसएमएस या कॉल फॉरवर्डिंग का उपयोग करके बैंक खाता, जानकारी, ओटीपी आदि चुराकर उनके खाते को खाली कर देते थे। कुछ लोग जामताड़ा थाना अंतर्गत और जामताड़ा जिला अंतर्गत एपी के रिलेटेड फ्रॉड कर रहे हैं, तो जिसके आधार पे हमने एक विशेष टीम का गठन किया और जो लगातार उस पर हमने होमवर्क किया। टास्क फोर्स हमारी लगातार उस पर 15 दिन वर्क करते रही, जिसके आधार पे हमने एक जो स्यूडोनिम था डीके बोस, उसको सत्यापन किया। उसके लिए अपनी टीम के जो विशेष दल उसके छापामारी के लिए भेजा गया। छापामारी में हम लोग कुल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किए और इन सब के पास जब पूछताछ के लिए हमने लाया तो इनके पास से हम लोग को एक डीएसएलआर कैमरा, एक लैपटॉप, बहुत सारे मोबाइल्स और इनके पास से एक ड्रोन कैमरा मिला। यही नहीं, ये अपराधी इन एपी के फाइल्स को अन्य अपराधियों को भी 20 से 25 हजार रुपए में बेच रहे थे। हालांकि 10वीं 12वीं पास युवाओं को ये साथ जोड़कर फ्रॉड कर रहे थे। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट थे ये और चैट जीपीटी का प्रयोग करके मैलवेयर्स तैयार करते थे। इनके पास से मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप्स के अलावा एक सोफिस्टिकेटेड सेंट्रलाइज्ड पैनल भी बरामद किया गया जिससे ये हजारों लोगों के एसएमएस को देख पाते थे। इनके पास से 2700 विक्टिम्स के फोन और उनके लाखों मैसेजेस यानी व्हाट्सएप ओटीपीज, फोन पे लॉगिन ओटीपीज, बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े मैसेजेस रिकवर किए गए हैं। हजारों लोगों के बैंक खातों की जानकारी भी इन्हीं के फोन से प्राप्त हुई है। I4C के समन्वय पोर्टल ने पाया कि देश भर में 414 फ्रॉड के मामलों में शामिल है ये एक गिरोह। इनका अपराध शैली था, ये फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पे ऐड देते थे जिनसे द्वारा ये गोपनीय जानकारी यूजर्स का प्राप्त करके वो ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। ये एक हमारे लिए बड़ी सफलता है जामताड़ा पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें हमारी तकरीबन 1 महीने की मेहनत लगी है। जो भी कन्वेंशनल तरीके हैं जिनसे हम साइबर क्रिमिनल्स को चेज करते हैं, इन्होंने उससे खुद को शील्ड कर लिया था, उससे खुद को बचा लिया था। तो आप इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके एपीके के थ्रू वो किसी और के नंबर से लॉगिन करके चलाते हैं। साइबर अपराध को लेकर सरकार गंभीर है, पुलिस मुस्तैद। इन अपराधियों को पकड़ने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन इन अपराधों को लेकर जामताड़ा के लोग चिंतित हैं। भला कौन चाहता है कि उनके नौनिहाल अपराध में लिप्त हो और जेल जाएं? करोड़ों कमाने के चक्कर में ये युवा साइबर अपराधी बन रहे हैं। साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा को ऑल ओवर इंडिया का एक राजधानी माना जा रहा है। गंभीर चिंतन का विषय है और इस अगर चिंतन हम लोग अभी नहीं करेंगे तो आगे चलकर भविष्य जो पीढ़ी आ रहा है, इसमें नए नवयुवक सब जुड़ रहे हैं इस साइबर अपराध में। अच्छा पढ़ाई करके, कोई MBA करके, कोई IIT करके, कोई दूसरे कोई फैकल्टी से पास करके, MA करके यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं और इस अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक चिंतन का विषय है और इसमें तो हम कहेंगे पुलिस प्रशासन से और हम लोग का जो विधिक समाज है उन लोग से भी आग्रह करूंगा, जिन लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का निपटारा नहीं होगा। और दूसरी, इसको ऐसा कोई पाबंदी लगाया जाए जिसमें इसमें बेल नहीं मिले। साइबर का अपराध जो है एक समाज में कोड़ के रूप में फैल रहा है और यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय के रूप में, चुनौती के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे नौजवानों को कीलते हुए जा रहे हैं और उनको कई लालच में फंसाकर इस तरह काज के लिए लोग को प्रेरित कर रहा है।
यहाँ हमारे यहाँ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन यह एक सामाजिक समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। इसके लिए समाज के चिंतक, समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षक को आगे आना होगा और सामाजिक रूप से इनको किस तरह से समाप्त करना है, इस पर चिंतन करना है। जब तक सामाजिक रूप में इनका प्रचार प्रसार या उन बच्चों को प्रेरित नहीं किया जाएगा सामाजिक प्रति, तब तक ये समाप्त नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से सिर्फ उनको दंडित किया जा रहा है, लेकिन ये कोड जो है समाज का समाप्त होने का नहीं ले रहा है। इसलिए हम सभी को मिलजुल करके इस राष्ट्रीय समस्या को समाधान करने के लिए आगे आना है।